नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। कल हमने चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन कंप्लीट की थी। आज से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ना है कि कॉरपोरेट फाइनेंस के कौन कौन से अलग अलग सोर्सेस होते हैं। चलो तो आज का पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल। कंपनी के पास कौन कौन से सोर्सेस होते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल के बेस पे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल मतलब घर का पैसा, बोरोड कैपिटल मतलब बाहर का पैसा। ओन्ड कैपिटल में 2 चीज़ें आएगी, शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट रिटेन्ड बाय द कंपनी। एंड बोरोड कैपिटल में डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, एडीआर, जीडीआर, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड क्रेडिट। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ चैप्टर का, आगे जाके हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो शेयर्स में 2 टाइप्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। द अबव सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में भी एक्सटर्नल और इंटरनल। ये देखा हमने कि फाइनेंस के जो सोर्सेस है हमने जो देखे वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, ये इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्स मतलब क्या, व्हेन कैपिटल इज रेस्ड फ्रॉम आउटसाइडर्स। और इंटरनल सोर्स मतलब क्या, व्हेन कैपिटल इज मेड अवेलेबल फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो आज का दूसरा जो हमारा टॉपिक है, सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल। उसका पहला टॉपिक है शेयर्स। द टर्म शेयर इज डिफाइंड बाय सेक्शन 2 क्लॉज 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। शेयर की डेफिनेशन कहाँ पे दी है, सेक्शन 2 क्लॉज 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। शेयर का मतलब क्या होता है, जो कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल है इसका एक पार्ट, एंड इंक्लूड्स स्टॉक। स्टॉक मतलब बंडल ऑफ शेयर्स। देन आपको दिया हुआ है फीचर्स ऑफ शेयर्स। पहला जो फीचर है, मीनिंग। शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। शेयर क्या होता है, एक छोटा यूनिट होता है टोटल जो कंपनी का शेयर कैपिटल है उसका। देन दूसरा पॉइंट, ओनरशिप। द ओनर ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। जो शेयर का ओनर है उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज रिलायंस के 10 शेयर्स परचेस किए तो मैं हो गया रिलायंस का शेयर होल्डर। तीसरा पॉइंट, डिस्टिंक्टिव नंबर। ईच शेयर हैज़ अ डिस्टिंक्ट नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन, इट इज़ मैंशनड इन द शेयर सर्टिफिकेट। हर शेयर का एक अलग अलग नंबर होता है जो शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन किया होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एविडेंस ऑफ टाइटल। अ शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय अ कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है जो कि प्रूफ होता है कि आपके पास कंपनी के शेयर्स है। देन नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ शेयर्स। ईच शेयर हैज़ वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। हर शेयर की वैल्यू होती है जो मनी टर्म्स में एक्सप्रेस की होती है। देयर में भी फेस वैल्यू और इशू प्राइस। फेस वैल्यू मतलब क्या, दिस वैल्यू इज रिटन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। जो वैल्यू आपके शेयर सर्टिफिकेट में लिखी हुई है उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। एंड इशू प्राइस, इट इज़ द प्राइस एट विच कंपनी सेल्स इट्स शेयर्स। मतलब कंपनी जिस प्राइस पे शेयर्स इशू करती है पब्लिक को उसको हम बोलते हैं इशू प्राइस। फॉर एग्जांपल, कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपये और कंपनी को पब्लिक को शेयर्स बेचने हैं तो कंपनी ने प्राइस रखी उसकी 50 रुपये। तो 10 रुपये हो गई फेस वैल्यू और 50 रुपये इशू प्राइस। देन नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट वैल्यू। दिस वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस होते हैं उससे मार्केट वैल्यू डिटरमाइन होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट, राइट्स। शेयर होल्डर्स को कौन कौन से राइट्स मिलते हैं, मेनली डिविडेंड मिलता है उनको, इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स, जो कंपनी के स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स है वो भी हम चेक कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, शेयर होल्डर की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट पॉइंट, वोट भी कर सकते हैं उस मीटिंग में, मतलब वोटिंग राइट भी होता है शेयर होल्डर्स के पास। Next point, income. A shareholder is entitled to get a share in the net profit of the company. It is called dividend. शेयर होल्डर में कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट की है
उस पे जो रिटर्न मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफरेबिलिटी। द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब हम शेयर्स बेच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। शेयर इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ शेयर होल्डर। शेयर क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है शेयर होल्डर की। देन नेक्स्ट पॉइंट, काइंड्स ऑफ शेयर्स। अ कंपनी कैन इशू 2 काइंड्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। 2 टाइप्स के शेयर्स इशू करती है कंपनी, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अभी हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। टाटा, बाय बाय।